हरिओम। मैं योगाचार्य विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का हमारा विषय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो है योगा फॉर विंटर। यानी कि जो योगाभ्यास हम आज करने वाले हैं वो आपके लिए विंटर में बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विंटर में हमारी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फिर ब्लड का सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और साथ में ही पाचन संबंधित क्रियाओं में भी दिक्कतें आती हैं और अपच जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। ब्लड का सर्कुलेशन लो हो जाता है और बहुतों को फिर बीपी लो की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। और साथ में ही कफ और वात जो प्रकृति है ये भी बहुत इनक्रीज हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, जिसके कारण फिर कई बीमारियां फिर आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिनके रेगुलर अभ्यास से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को कफ और वात से मुक्त रख सकते हैं। और साथ में ही आपको फिर जैसे कोल्ड साइनस या फिर खांसी जैसी समस्याएं भी, तो उनमें भी आप रिलीफ पा सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका के लिए आपको सिंपल क्रॉस लेग में बैठना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में, जिस भी पोजीशन में आप सुखमय हो, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो। यहाँ से इनहेल करते हुए आपने धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाना है, इस प्रकार से हाथों को स्ट्रेच करना ऊपर की तरफ। लेकिन ध्यान रहे जब आप हाथों को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी, उंगलियां खुली हुई इस प्रकार से। फिर एक्सेल तेजी से। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर उस समय आपको धीरे धीरे करना है। उस समय आपको फोर्सली इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे इनहेल करनी है, धीरे धीरे एक्सेल करनी है। इनहेल इस प्रकार से, धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आप भस्त्रिका क्रिया एक बार में आप 20 से 30 बार कर सकते हैं और इसी को फिर आप 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप 1 या 2 बार कर लीजिएगा। और जैसे एक बार आपने 20 किया, फिर आपने कुछ क्षण नॉर्मल ब्रीदिंग करी, फिर उसके बाद 20 और टाइम किया और फिर रिलैक्स, और फिर धीरे धीरे इसी को फिर बढ़ा भी सकते हैं। और जो हमारा अगला प्राणायाम है वो है कपालभाति। इसी को शोधन क्रिया भी बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप सेम पोजीशन में बैठे रहना है और कमर सीधी इस प्रकार से, दोनों हाथों को रख सकते हैं ज्ञान मुद्रा में। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं इस प्रकार से। आपको हाथ को रखना है पेट पर इस प्रकार से। फिर इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए आपने पेट को अंदर की तरफ पुल करना है और एक्सेल करना है। इनहेल करते हुए पेट बाहर आएगा, एक्सेल करते हुए अंदर इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसी को फिर बढ़ा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को रखना है ज्ञान मुद्रा में, फिर बिना हाथ के सपोर्ट से करना है। तो इसका अभ्यास भी आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसी का अभ्यास फिर आप बढ़ा सकते हैं। आप 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम और शन ब्रीदिंग। तो इसके लिए भी आपको सेम पोजीशन से ही स्टार्ट करना है और इस बार राइट हैंड से बना देनी है नासाग्र मुद्रा या फिर प्राणायाम मुद्रा। आपको इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फोल्ड करना है और क्लोज करना है लेफ्ट नोस्ट्रल को, बाई नासिका को बंद करना है। फिर इनहेल करना है दाई नासिका से, फिर धीरे से क्लोज किया दाई नासिका को और श्वास को भीतर रोक के रखना है जितना देर तक हो सकता है, या फिर आप 5 से 10 सेकंड तक काउंट कर सकते हैं मन के अंदर। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे एक्सेल करना है आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करना और इनहेलेशन फिर से राइट नोस्ट्रल से करनी है। क्लोज करना है राइट नोस्ट्रल को और अभ्यांतर कुंभक का अभ्यास करना है, श्वास को भीतर रोक के रखना है। फिर धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास बाहर।
फिर से दाएं नासिका से इनहेलेशन करना है। क्लोज किया दाएं नासिका को, अभ्यंतर कुंभक। फिर धीरे धीरे बाएं नासिका से एक्सेल। फिर धीरे से हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। तो इसका अभ्यास भी आप स्टार्टिंग में 20 से 30 चक्र तक कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास के अनुसार जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपकी जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती रहेगी। फिर आप अपने समय की अवधि को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 प्राणायाम थे जिनका आपको रेगुलर अभ्यास करना है और इसी के साथ आप कुछ योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मत्स्येंद्र आसन हो गया या फिर पश्चिमोत्तानासन हो गया, हलासन हो गया, सेतुबंधासन हो गया या फिर चक्रासन हो गया। काफ़ी सारे ऐसे आसन हैं जिनके अभ्यास से आप अपने शरीर में एक उष्णता या फिर गर्माहट पैदा कर सकते हैं और अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। और साथ में ही आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य नमस्कार पता नहीं है कि कैसे करना है तो हमारा वीडियोस है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहां से आप चेक कर सकते हैं और आपको वहां पर सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। और मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।